एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका एक एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का क्वेश्चन है ऑटोमाटा थ्योरी का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चंस में उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिए हुए रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिए हुए रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिया हुआ है। अब देखिए इस टेबल से आप क्या समझ सकते हैं। पहला चीज तो ये कि जिसपे ये एरो सिंबल लगा हुआ है वो आपका स्टार्ट स्टेट होगा और जिसपे भी ये स्टार सिंबल लगा हुआ है वो आपका फाइनल स्टेट होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम पहले इसका एनएफए ड्रॉ करते हैं, पहले जो ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है इसके हेल्प से। तो आपको पता है कि पी आपका जो है स्टार्ट स्टेट है, तो पी आपका होगा स्टार्ट स्टेट। उसके बाद फिर P का जो है आपका एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे ये Q पे जा रहा है और R पे जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि और अगर एक स्टेट है Q और एक स्टेट है R, तो देखिए और R आपका जो है वो फाइनल स्टेट है, तो इस पे कंसेंट्रिक सर्कल होगा और P एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे Q पे जा रहा है और R पे जा रहा है, यानी ये आपका ट्रांजिशन एप्सिलॉन होगा Q पे भी जाएगा और ये R पे। फिर आपका P A पे जो है इसका मतलब है एम्प्टी, मतलब कहीं पे नहीं जा रहा है। और फिर उसके बाद P जो है आपका B पे वो Q पे जा रहा है, तो यहीं पे हम इसको कॉमा लगा के B लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका P जो है C पे R पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के C लिख सकते हैं। अब ना Q का चेक करेंगे, तो Q का आपका एप्सिलॉन ट्रांजिशन एम्प्टी दिया हुआ है तो नहीं होगा। फिर Q आपका A पे P पे जा रहा है। उसके बाद फिर Q B पे R पे जा रहा है और फिर Q C पे P पे भी जा रहा है और Q पे भी जा रहा है, क्योंकि ये NFA है। तो NFA में आपको पता है कि किसी भी एक सिंबल के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपका Q जो है C पे P पे भी जा सकता है और आपका Q पे भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसका आपका C पे या तो सेल्फ लूप लगा होगा या तो ये P पे जा रहा होगा, यानी ये A कॉमा C हम लिख सकते हैं। अब R का देखते हैं, तो R का किसी भी सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं दिया हुआ, ये एम्प्टी सिंबल डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये हम लोग NFA, ये हमारा NFA का ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। ये ट्रांजिशन टेबल था, उससे हम पहले डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या हम करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर हम किसका निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स दिए हुए हैं हर एक का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। मतलब जैसे एप्सिलॉन क्लोजर को ईपीएस क्लोजर अगर लिख रहे हैं, तो ईपीएस क्लोजर ऑफ अगर हम P निकालें तो देखिए P से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे जहां जहां हम पहुंच सकते हैं वो स्टेट आपका इस सेट में आएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो है आप जिस भी चीज का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं, जिस भी स्टेट का, बाय डिफॉल्ट उसके सेट में वो स्टेट होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस स्टेट पे हैं तो उस स्टेट पे तो आप ऑलरेडी हैं, तो जाने की जरूरत ही नहीं, यानी इसके एप्सिलॉन क्लोजर में P तो आएगा ही। उसके बाद देखिए P से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे Q पे जा सकते हैं, तो Q भी आएगा इसके सेट में। फिर P से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम R पे भी जा सकते हैं, तो इसके सेट में R भी आएगा। तो ये आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P हो गया, क्योंकि P से हम जो है P पे तो है ही, तो ऑलरेडी उसके सेट में वो बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद P से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू Q पे जा सकते हैं, तो Q भी आएगा आपके सेट में। और फिर P से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू R पे भी जा सकते हैं, तो R भी आएगा आपके सेट में। अब Q के लिए निकालेंगे, तो Q का जो आपका एप्सिलॉन क्लोजर होगा, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट इसके सेट में Q तो आएगा ही। उसके बाद देखिए Q से कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है यानी इसके बाद कोई भी न्यू स्टेट ऐड नहीं होगा, यानी इसका एप्सिलॉन क्लोजर Q का Q ही होगा। सिमिलरली जब आप R का चेक कीजिएगा तो R में भी आप जो है बाय डिफॉल्ट R पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन फिर R से आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए इसका भी एप्सिलॉन क्लोजर R ही होगा। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग जो डीएफए कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपका जो बेसिक चीज होता है वो होता है आपका स्टार्ट स्टेट। तो हम स्टार्ट स्टेट फाइंड करते हैं, तो यानी अब जो अगर हम डीएफए बनाएंगे, मान लेते हैं कि डीएफए का मेरा स्टार्ट स्टेट एस डैश है,
तो देखिए अगर इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं रहता इस NFA में, तो जो NFA का स्टार्ट स्टेट होता है सेम आपका DFA का भी स्टार्ट स्टेट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि DFA का जो स्टार्ट स्टेट होता है वो NFA के स्टार्ट स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर होता है। कहने का मतलब है कि अगर DFA का स्टार्ट स्टेट को हम H डैश माने हैं तो H डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ जो NFA का स्टार्ट स्टेट है। तो NFA का स्टार्ट स्टेट है आपका P, तो ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P हो जाएगा, यानी आपका ये PQR यहां से जो आपको मिला। तो देखिए ये जो अब जो हम मतलब DFA जो इस तरह से डिजाइन करेंगे तो जो आपका स्टार्ट स्टेट होगा वो ये वाला आपका स्टार्ट स्टेट हो रहा होगा। नाउ अब देखिए आपको स्टार्ट स्टेट मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि स्टार्ट स्टेट के लिए जो है हर एक सिंबल जो दिया हुआ है उसके लिए हम ट्रांजिशन निकालेंगे, और जैसे जैसे आप ट्रांजिशन निकालते जाइएगा वैसे वैसे आपको न्यू स्टेट मिलते जाएगा, और उस न्यू स्टेट के लिए फिर हम ट्रांजिशन निकालेंगे, और ये तब तक होते रहेगा जब तक आपका न्यू स्टेट मिलना बंद ना हो जाए। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, PQR के लिए हम ट्रांजिशन निकालते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन फंक्शन जैसे इसका NFA का अगर डेल्टा दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं DFA का जो है ट्रांजिशन सिंबल जो है मान लेते हैं डेल्टा डैश है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, PQR का निकालना है आपको, PQR का ट्रांजिशन निकालना है आपको हर एक सिंबल के लिए। तो देखिए DFA में आपको पता है कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इसलिए जो है एप्सिलॉन पे आपका ट्रांजिशन निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम सबसे पहले A के लिए निकालेंगे। तो PQR का जब A के लिए निकालेंगे ये इक्वल टू होता है आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ P A यूनियन डेल्टा ऑफ Q A यूनियन डेल्टा ऑफ R A। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एज ए फॉर्मूला है। तो देखिए अब डेल्टा ऑफ P A कैसे पता चलेगा, तो हम NFA का टेबल या NFA का जो डायग्राम बना है उससे पता करेंगे कि P आपका A पे कहां पे जा रहा है। तो देखिए P जो है आपका A पे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, एम्प्टी है, तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर यूनियन Q A पे, Q जो है आपका A पे P पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका ये एम्प्टी और ये P और ये फिर R A पे एम्प्टी पे जा रहा है, तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा, और इसका एप्सिलॉन क्लोजर यानी एम्प्टी यूनियन P यूनियन एम्प्टी। तो आपको पता है कि इससे आपको P ही मिलेगा, तो P का फाइनली एप्सिलॉन क्लोजर जो होगा वही यहाँ पे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा यानी PQR। तो देखिए PQR जो है आपका A पे PQR पे ही जा रहा है। कहने का मतलब है जब हम DFA डिजाइन कर रहे होंगे तो उसमें जो आपका स्टेट होगा PQR, तो उसमें A के लिए हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं। अब देखते हैं, अब B के लिए चेक करते हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा B, और ये भी यहाँ पे जितना भी जगह पे A लिखा हुआ है ये आपका B से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए P जो है पहले आपका B पे, तो P आपका जो है B पे Q पे जा रहा था, यहाँ पे Q लिखेंगे यूनियन। अब देखिए Q आपका B पे R पे जा रहा है और यूनियन, फिर R आपका B पे एम्प्टी, कहीं पे नहीं जा रहा है तो एम्प्टी। तो अब देखिए अब जो है आपका इसके अंदर Q यूनियन R मिला, और इसका एप्सिलॉन क्लोजर जब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका मतलब होता है EPS क्लोजर ऑफ Q यूनियन EPS क्लोजर ऑफ R। तो देखिए Q का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो Q है, और R का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो R है, यानी यहां से आपको Q मिलेगा और यहां से आपको R मिलेगा। तो इसको आप जब लिखिएगा तो ऐसे लिखेंगे QR। तो देखिए अब PQR जो है वो B सिंबल पे एक न्यू स्टेट आपको मिला जिसका नाम है Q R, उस स्टेट पे जा रहा होगा। अब हम PQR का C के लिए निकालेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये न्यू स्टेट जो है आपका आ चुका है, यानी इस स्टेट के लिए भी आपको फिर से जो है ABC का ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। तो अब हम PQR का C के लिए निकालते हैं।
तो ये आपका पी क्यू आर सी पे सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ जहां पे सिंबल बी था वो आपका सी से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए पी जो है आपका सी पे वो आर पे जा रहा है, तो ये आर हो जाएगा यहां। फिर क्यू जो है आपका सी पे पी कॉमा क्यू पे जा रहा था, और आर आपका सी पे एम्प्टी सिंबल था तो कहीं नहीं जा रहा था। अब देखिए ये यूनियन करने पे पी क्यू आर तीनों मिल रहा होगा आपको, और इसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखिएगा। तो एप्सिलॉन क्लोजर आपका पी का है पी क्यू आर यूनियन, फिर क्यू का क्यू है यूनियन, और आर का आर है। तो जब इसका आप एप्सिलॉन क्लोजर निकालिएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पी से ही आपको पी क्यू आर तीनों मिल जा रहा है, तो उसके बाद आप कुछ भी यूनियन कीजिए। जब आपको मैक्सिमम लेंथ वाला सेट मिल चुका है, मैक्सिमम एलिमेंट वाला, तो फिर किसी के भी साथ यूनियन कीजिए तो सेम मिलेगा। तो आपको पता है ये पी क्यू आर ही आएगा। तो ये आपका हो गया पी क्यू आर जो है आपका सी पे जो है आपका पी क्यू आर पे जा रहा होगा। अब पी क्यू आर जो है आपका हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्टेट को जो है पहले एक्टिव स्टेट मान रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि इसको जो है आप शुरू में एक्टिव स्टेट कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है आपका एक्टिव स्टेट में सिर्फ एक स्टेट होगा जो कि स्टार्ट स्टेट होगा। फिर जैसे जैसे आप ट्रांजिशन बनाते जाइएगा तो न्यू स्टेट ऐड होते जाएगा। तो जैसे आप देखिए जब ए पे देखे होंगे तो ए पे सेल्फ लूप आ रहा था, यानी सेम पे जा रहा था। सिमिलरली जब हम बी पे किए थे तो बी पे आपका जो है ये क्यू आर पे जा रहा था। बी पे आपका ये पी क्यू आर, बी पे जो है आपका क्यू आर पे जा रहा था, यानी एक्टिव स्टेट का जो सेट होगा वो अपडेट होके जो है आपका क्यू आर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर पी क्यू आर जो है आपका सी पे पी क्यू आर पे जा रहा था, तो यहाँ पे नो न्यू एक्टिव स्टेट फाउंड, तो इसलिए अब नया जो एक्टिव स्टेट होगा वो आपका क्यू आर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली क्यू आर के लिए जो है आपका फिर ए बी सी तीनों के लिए जो है ट्रांजिशन फाइंड करेंगे। तो अब क्यू आर के लिए करते हैं। तो जब हम क्यू आर के लिए निकालेंगे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले ए के लिए देखेंगे, तो ए पे सेम फॉर्मूला रहेगा डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा ए यूनियन डेल्टा ऑफ आर कॉमा ए। तो अब हम थोड़ा इसको ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं, आप लोग मैच करा सकते हैं। तो देखिए Q जो है आपका ए पे, Q है आपका ए पे P पे जा रहा है तो यहाँ पे P आएगा, और R आपका ए पे एम्प्टी है कहीं नहीं जा रहा है तो ये आपका P मिलेगा, यानी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिंपली P रिटर्न होगा। और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P आपको पता है P Q R है। नाउ अब B पे देखें तो B ये भी बी हो जाएगा। अब देखिए Q जो है आपका बी पे वो आर पे जा रहा है, Q जो है आपका बी पे आर पे जा रहा है, और आर आपका बी पे कहीं नहीं जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आर यूनियन एम्प्टी मिलेगा, मतलब आर मिलेगा, और आर का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो आर ही है, तो यानी यहाँ पे आर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं फिर से आपका एक न्यू स्टेट मिला, मतलब ए पे ये पी क्यू आर पे जा रहा था तो वो आपका ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट था, और फिर क्यू आर आपका जो है बी पे आर पे जा रहा है तो एक नया स्टेट आपको फिर से मिला। यानी अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी क्यू आर का पहले हम सी पे भी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आर के लिए भी हम ए बी सी तीनों सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। तो पहले इसका हम सी पे देख लेते हैं। तो देखिए सी पे जो है आपका ये आपका सी हो जाएगा, और ये भी सी हो जाएगा। तो देखिए क्यू जो है आपका सी पे जा रहा है, क्यू आपका सी पे पी क्यू पे जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा P कॉमा क्यू, और R जो है आपका C पे कहीं पे नहीं जा रहा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो अब देखिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P कॉमा क्यू निकालिएगा तो सिंपली P में ही सारा एलिमेंट आ जा रहा है एप्सिलॉन क्लोजर में, तो उसका यूनियन किसी के भी साथ करेंगे तो ये यही रिटर्न होगा। कहने का मतलब है ये P Q R हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम बार बार इरेज करते जा रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप साथ में लिखते भी जाइए ताकि हम जब लास्ट में फाइनली डीएफए जो डिजाइन करेंगे हम डायरेक्ट ये डिजाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास नोटबुक में लिखा हुआ है तो हम वहां से डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से हम इरेज कर चुके होंगे। तो इसलिए अगर आप साथ में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तो फिर आप कॉपी में बैक में जा करके फिर आप देख सकते हैं कि
किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो किस सिंबल के लिए कहां पे ट्रांजिशन था, तभी आपका ये डीएफए क्लियर हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे बी के लिए पता है हमको आर मिला था, तो यानी एक्टिव स्टेट के सेट में अब आर ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे भी हम वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले देखिए पहले ये पी क्यू आर था, फिर एक्टिव स्टेट के सेट में क्यू आर ऐड हुआ होगा, नाउ आर ऐड होगा। तो देखिए अब इसके लिए हो गया ट्रांजिशन, इसके लिए भी हो गया, अब आर बचा, तो अब हम आर के लिए निकालेंगे। तो देखिए आर का सबसे पहले हम ए पे निकालेंगे ट्रांजिशन। तो देखिए यह हो जाएगा आपका आर कॉमा ए। एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे तो आर के लिए जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर आप देख सकते हैं ए पे भी, बी पे भी और सी पे, तीनों में से कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब एम्प्टी है, उसका ट्रांजिशन ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये एनएफए है। तो एनएफए के डेफिनेशन में आप पढ़े या तो मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकता है या तो ट्रांजिशन नहीं भी दिया हो सकता है। तो इसलिए जो है इसका आपका एप्सिलॉन क्लोजर जो है हमेशा आपका इसका एम्प्टी ही आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि ए पे निकालें, चाहे आप बी पे निकालें या फिर सी पे निकालें, सी पे भी निकालिएगा तो आपका ये सेम ही आएगा। ये आपको 3 बार हम यहाँ पे इरेज करके एक ही बार में लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको ये 3 बार करके लिखना है। तो देखिए अब न्यू स्टेट ऐड नहीं हुआ, आप कह सकते हैं कि न्यू स्टेट एक एम्प्टी का जो सिंबल है ये भी एक स्टेट है, क्योंकि डीएफए में जो है आपको डेफिनेशन पता है डीएफए का क्या, हर एक सिंबल के लिए जो है हर एक स्टेट पे एक यूनिक ट्रांजिशन होना ही चाहिए। तो आर का जो है ट्रांजिशन ए पे भी, बी पे भी और सी पे एम्प्टी स्टेट पे हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली एम्प्टी स्टेट के लिए भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में एम्प्टी स्टेट के लिए आपको ए बी सी तीनों पे आपका सेल्फ लूप लगेगा, क्योंकि एम्प्टी स्टेट से आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए आपका एम्प्टी स्टेट पे फिर फाइनली जब डीएफए डिजाइन करेंगे तो तीनों सिंबल के लिए हम सेल्फ लूप लगा रहे होंगे। तो अब हम इसके लिए डीएफए बनाते हैं। तो हम पहले ये इरेज करेंगे, आप वीडियो के पीछे जाके, इसलिए हम बोले थे कि कॉपी में आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए ताकि आपको ट्रांजिशन पता होना चाहिए। तो अब हम पहले हमको पता था कि स्टार्ट स्टेट आपको पता है पी क्यू आर, आपका स्टार्ट स्टेट मिला था, तो ये पी क्यू आर हो जाएगा स्टार्ट स्टेट। अब देखिए पी क्यू आर का अगर हम ए पे बात करें, अब मैंने इरेज कर दिया है तो आप वीडियो के पीछे जाके देख सकते हैं कि पी क्यू आर जो है वो आपका ए पे पी क्यू आर पे ही जा रहा था। कहने का मतलब है ए के लिए हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं, फिर पी क्यू आर जो है आपका वो बी पे क्यू आर पे जा रहा था, तो यानी ये बी पे क्यू आर एक स्टेट होगा उस पे जाएगा। फिर देखिए पी क्यू आर जो है आपका वो सी पे भी आपका पी क्यू आर पे ही जा रहा था, यानी सेल्फ लूप लगाएंगे तो आप यहाँ पे सेल्फ लूप लगा के भी सी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे कॉमा देके सी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टार्ट स्टेट के लिए कंप्लीट हो गया। नाउ क्यू आर के लिए देखते हैं। तो देखिए क्यू आर जो है आपका, क्यू आर आपका वीडियो में पीछे जाके देखिएगा तो क्यू आर आपका जो है वो ए पे जो है आपका पी क्यू आर पे जा रहा था, ये ए पे पी क्यू आर पे ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर क्यू आर आपका बी पे आर पे जा रहा था, तो ये बी पे आर पे चला जाएगा। और फिर क्यू आर जो है आपका वो सी पे भी पी क्यू आर पे ही जा रहा था, तो ये सी पे पी क्यू आर पे जा रहा होगा। तो क्यू आर का भी आपका कंप्लीट हो गया ए बी सी तीनों सिंबल के लिए। अब देखिए अब आर पे आते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहां तक जाने के बाद जो है छोड़ देते हैं, लेकिन जब डीएफए है तो आपको पता है डीएफए का डेफिनेशन ही होता है कि हर एक सिंबल के लिए जो है कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का यूनिक ट्रांजिशन होना ही चाहिए। कहने का मतलब है आर आपको पता है ए बी सी तीनों पे आपका जो है वो एम्प्टी स्टेट पे जा रहा होगा, तो ये एम्प्टी स्टेट हो गया। और फिर हम आपको बताया कि एम्प्टी स्टेट पे जाने के बाद आप कहीं वापस दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते हैं। तो एम्प्टी स्टेट भी आपका यहाँ पे एक स्टेट है, तो हर एक सिंबल के लिए डीएफए तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका हर एक सिंबल के लिए हम ट्रांजिशन नहीं दिखाएं। तो कहने का मतलब है कि एम्प्टी स्टेट पे आपका ए बी सी तीनों सिंबल के लिए जो है सेल्फ लूप होगा। एक्चुअली ये एम्प्टी स्टेट जो है आपका, ये आप कह सकते हैं कि डेड स्टेट की तरह है, क्योंकि डेड स्टेट पे भी जाने के बाद आपका डीएफए में क्या होता है कि आप किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते हैं।
तो जैसे आप यहाँ पहुंच जाइएगा तो फिर यहाँ पे बार बार सेल्फ लूप भी चलता रहेगा। तो अभी आपका ये डीएफए कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें आपका फाइनल स्टेट तो है ही नहीं, तो अब देखिए फाइनल स्टेट हम कैसे पता करेंगे। जो आपका एनएफए का फाइनल स्टेट था, तो एनएफए का फाइनल स्टेट आपका क्या था, आर था। तो इसमें जहां जहां पे भी आर प्रेजेंट हो रहा होगा वो सारा स्टेट जो है आपका फाइनल स्टेट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि ये भी फाइनल स्टेट होगा, ये भी फाइनल स्टेट होगा और ये भी फाइनल स्टेट होगा। तो ये आपका डीएफए था। बहुत लोग इसको यहां तक ही बनाते हैं, ये वाला पार्ट जो है नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एक डीएफए तभी कंप्लीट होता है क्योंकि डीएफए के डेफिनेशन में ही बताया जाता है कि हर एक स्टेट पे जो है हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये एम्प्टी स्टेट के लिए भी ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक बना के छोड़ सकते हैं। थैंक यू।